अरे कुछ नहीं सुरीली, हम बस ये सोच रहे हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं 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 नहीं, तुम कॉलेज मत जाओ। तुम यहीं बैठ कर के सोचो कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए, और हम भी यहीं बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, तुम कॉलेज में जाके सोचो कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए, और हम यहीं बैठ के सोचते हैं कि हमें क्या काम धंधा करना चाहिए। ठीक ठीक। मामी क्या तुम जब कॉलेज से लौटोगी तो अपनी होने वाली मामी को देखने जाओगी? अरे सुरीली, यकीन मानो तुम्हें अपनी होने वाली मामी बहुत अच्छी लगेंगी। शायद वो हमारी जिंदगी में ट्यूबलाइट बन के आने वाली थी, इसीलिए हमारी शादी का 2 बार बल्ब फ्यूज हो गया। वैसे बल्ब तो पिताजी का फ्यूज होता था। मामी बाय बाय बाय। सुनीली, तुम्हारी होने वाली मामी से हमारी बात भी हुई और मुलाकात भी। खैर छोड़ो, सुनो तुम अभी कॉलेज जाओ, हम भी अलीजा के पास जाते हैं और सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। चलो चलो, जाओ 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 जाओ। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप यहाँ चाय पी रहे हैंगे, घर पे नहीं पी रहे हैंगे, बात क्या हैंगी? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं लल्लन जी, बताइए ना। आप बताते हैं। वो क्या है ना कि हमारी बहन आई हुई है। चमेली? हाँ वही। तुमको उसका नाम कैसे पता? अरे नाम तो पिताजी को पता होता था, खैर वो छोड़िए। हाँ, चमेली के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, तो क्या है ना कि हमारे दूर के रिश्ते की बहन आई हुई है चमेली। वो जो है ना अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है, और वो हमसे जिद करने लगी कि भैया हमारे हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय पी लो। तो आपने पी क्यों नहीं? मरना है क्या? अरे उसका जो पति है ना, उसने उसके हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय की 2 घूंट पिए और वो ऊपर चला गया। और उसके जो ससुर थे ना, उन्होंने उसके हाथ की बनी हुई चाय के 2 घूंट पिए और वो भी ऊपर निकल लिए। अरे भैया हमें ऊपर नहीं जाना है, हम पीडब्ल्यूडी में काम करते, कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी ही है। लल्लन जी, हमें लगता है कि ये कोई गलतफहमी हुई है। भाई देखिए, उसके पति के और उसके ससुर के दिन आ गए होंगे, तो आप सबको लगा कि उसके हाथ की चाय पी ली तो उसके पति और उसके ससुर ऊपर निकल लिए। नहीं, ये सब बकवास है भाई, कर वो छोड़िए। अच्छा ये बताइए लल्लन जी, आपने जो अभी सुत्तीलाल की दुकान से जो चाय पी है उसके पैसे तो नहीं दिए हैं? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, अरे भाई सुत्तीलाल। हाँ मामा। भाई लल्लन जी ने जो अभी तुम्हारी दुकान से चाय पी है ना, उसके पैसे तुम इनसे मत लेना, हम देंगे इसके पैसे। अरे मामा, अपनी चाय के पैसे तो देते नहीं हो, लल्लन जी के चाय के पैसे कहाँ दोगे? अरे छोड़ो, हम अपनी चाय के पैसे दें या ना दें, लेकिन आज जो लल्लन जी ने तुम्हारी दुकान से चाय पी है उसके पैसे हम देंगे, हम। बस लल्लन जी, कुछ समोसा या कचौड़ी खाएंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैंगे खा लीजिए, जो चाहिए वो खा लीजिए, पैसे मामा देंगे, खा लीजिए ना। नहीं, हम नहीं खाएंगे। अरे खा लीजिए ना। अरे भाई हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। अरे खा लीजिए ना। अरे हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बदवा के घर ले जाएंगे। सुत्तीलाल, हाँ 2 ठो समोसा और 2 ठो कचौड़ी बांध दो। अरे रुको, 2 ठो नहीं, 3 ठो कचौड़ी और 3 ठो समोसा बांधो। 3 ठो का है? चमेली भी तो खाएंगी। अरे हाँ, सुत्तीलाल, हाँ 3 ठो समोसा और 3 ठो कचौड़ी बांध दो। अच्छा ठीक है। ये बताइए,
आप कल फ्री हैं क्या? हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में हमेशा हमारे पास दो ठो काम होता है। हाँ, फ्री नहीं रहते हम ऐसे। हाँ, नहीं तो चलाओ। मामा, हाँ एक बात बताओ, हाँ। तुम लल्लन जी से ये क्यों पूछ रहे थे कि कल आप फ्री हैं क्या? अरे वो क्या है एलिजा, हम सोच रहे थे कि कल हम, बिंदुमती और वो जो इनके घर मेहमान आई हैं वो, हम सब मिलके एक ठो फिल्म देखने जाएं इस ठोठो के साथ। भाभी, अरे सुनो तो, अरे सुरीली। अरे यार सुरीली, हम देख रहे हैं तुम्हारा गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। अरे यार सुरीली, व्हाट इज दिस यार तुम इतना तो अपनी शादी के लिए नहीं उखड़ी हो जितना उस मोहब्बत के हिटलर, लव के लफंडर मामा की शादी के लिए उखड़ी हो। यार गुड्डू, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे यार। बिल्कुल भैया। अरे यार सुरीली, ऐसी बातें ना करें तो कैसी बातें करें? पापा कसम, पहले तो तुम्हारे लंगूर मामा को कोई अपनी लड़की देगा नहीं, और जब लड़की देगा नहीं तो शादी कहाँ से होगी, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या मामा को लड़की मिल भी गई और पसंद भी आ गई? अबे पापा कसम, कौन है वो भागन बे? लल्लन जी? क्या कर रही हो? लल्लन जी की बहन? अरे सुन तो लो। अरे सुरीली। अब यार गुड्डू, ये देखो, पापा कसम मामी से मिलने की जल्दी है, जिसके नाम की लगनी है हल्दी उस लवर की कोई वैल्यू नहीं है बे। कलयुग है भैया। ए चमेली, अरे काहे जिद का जौनपुर और हट का हरियाणा बनी हुई हो? हाँ, अरे मान काहे नहीं जाती हमारी बात? ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम ही समझाओ ना इसको। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, आप समझाओ। हाँ, आप समझाते हैं। देखो चमेली, इस सच बात है कि हमने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि हम तुम्हारा रिश्ता तय करवा सके। अब लड़के में क्या खराबी है भाई? इतना अच्छा खासा लड़का है, फिर तुम शादी के लिए काहे नहीं तैयार हो रही हो? भैया, हमको सब पता है, लेकिन हम दोबारा ब्याह करना नहीं चाहते हैं। देखो चमेली, जिंदगी कोनो रसगुल्ला नहीं है कि मुंह खोला और गप देनी खाए लिया। कोनो कचौड़ी नहीं है कि फोड़ा चटनी डाला गटगटाए गए। जिंदगी बहुत मुसीबतों और कांटों भरी होती है, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ? पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम समझा रहे हैं। हम कौन? हमरे भैया। हाँ, कहाँ काम करते हैं? PWD। हाँ, कौन ऐसा वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में। हाँ। अरे लियो, अरे तुम्हारे चक्कर में PWD जाने में हमको देरी हो गई भाई। बिंदुमती, तुम्हें समझाओ भाई, हम तो चले। देखो, तुम्हारे भैया सच कह रहे हैं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे सुरीली, आओ आओ। ये चमेली है, तुम्हारे भैया की बहन। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते कह रही है। हाँ, नमस्ते। उस दिन इंदू के घर मौसी मिली थी ना? हाँ। ये उनकी बेटी है सुरीली। हाय दया, तुमने भैया यहाँ पर फाइल और बटुआ भूल गए, हम उनको देकर आते हैं। हाँ, ए सुनो। क्या हुआ?
पगली है का? मामा, हाँ मौसी ने बिल्कुल सही कहा हैंगे कि तुम्हें काम धंधा तो करना ही चाहिए, बेकार गधों की तरह घूमना नहीं चाहिए। अरे गधों की तरह बेकार तो पिताजी घूमते थे। अब भाई ये बताओ कि हम काम धंधा करें तो करें क्या? दुकान खोल लो, सुत्ती के बगल वाली दुकान खाली हैंगी और कम किराए में मिल भी रही हैंगी। अच्छा हाँ भाई, लेकिन समस्या ये है कि हम दुकान खोलें तो खोलें किस चीज की? वो देखो जीजा जी आ रहे हैंगे, उन्हीं से सलाह लेते हैंगे। जीजा जी रुकिए रुकिए। का है एलिजा? अब मामा को आपसे सलाह लेनी हैंगी। का मामा, दुनिया भर को चूरन की तरह सलाह बांटने वाले तुम आज हमसे सलाह काय मांग रहे हो? भाई कभी कभी चूरन खत्म भी हो जाता है, और ये समझ लीजिए मुकुंदी बाबू कि आज हमारा चूरन खत्म हो गया है और हम आपसे च्यवनप्राश मांगने के लिए आए। बस आप हमें सलाह दे दीजिए। देखो मामा, एक तो हमें हो रही है देर और दूसरे तुम हमेशा मुफ्त में सलाह मांगते रहते हो जो हम तुम्हें नहीं देंगे। फिलहाल चलते हैं। भाई मुफ्त में सलाह तो पिताजी भी नहीं देते थे, और बहुत दूर दूर से आते थे उनसे लोग सलाह लेने, और जो लोग उनसे सलाह लेते थे वो लोग उन्हें पैसे देते थे। अरे वाह मामा, तुम सलाह देने वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैंगे? वैसे भी तुम दिन भर लोगों को मुफ्त में पिताजी की सलाह और उनके किस्से सुनाते रहते हैंगे। अरे हाँ एलिजा, ये सही रहेगा। भाई आम के आम और गुठलियों के दाम। और वैसे भी हमारी पिछली दोनों शादियों में पिताजी शामिल थे, और हमारी तीसरी शादी में भी घुस गए। भाई आखिर पिताजी यहाँ भी काम आ गए। भाई पिताजी में बात थी। बस अब खुलेगी दुकान, पिताजी की सलाह होगा जिसका नाम। माई माई है ए माई ए ऊन ए आगे समझ गया है, चमेली बहुत तुम्हें अच्छी लगी है। मामा मामा हाँ मामी है अच्छा लगने से क्या होता है? ये जब काम धंधा करेगा तब ना जाके आगे जाके बात बढ़ाएंगे। दीदी बात आगे बढ़ गई है। देखो दीदी, सुत्ती लाल की दुकान के पास वाली एक दुकान है जो हमें बहुत कम किराए पे मिल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि वो दुकान हम किराए पे ले लें और उसमें एक दुकान खोलें जिसका नाम होगा पिताजी की सलाह। कहाँ से बड़ बात कर रहा है? पिताजी की सलाह? एक दाल चावल तेल साबुन जो है दुकान खोलेगा। हाँ? अरे दीदी, तुमने पिताजी को समझा क्या है? पिताजी कोई साबुन और तेल से कम नहीं थे। देखो दीदी, पिताजी के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे सलाह लेने, और फिर पिताजी से वो सलाह लेते थे और उसके बदले में पिताजी को पैसे देते थे। वैसे ही हमारे पास भी लोग दूर दूर से आएंगे, हमसे सलाह लेंगे और उसके बदले में हम उनसे पैसे लेंगे। क्यों सुरीली? लेकिन दीदी वो किराए की दुकान के लिए किराए के पैसे तुम दोगी। देंगे पैसे हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ। अरे दीदी, देखो दीदी, हमें पैसे दे दो ना, जैसे कि हम दुकान खोल लें, फिर हम शादी कर लें। तुम्हें अपना भाई की चिंता नहीं है दीदी? तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी हो? रुक रहा है, हम क्यों ऐसे चाहेंगे? हाँ? हमने गुल्लक में जोड़े रखे हैं शादी के लिए पैसे। अरे तो दे दो ना। तुम्हें शादी के लिए नहीं, सुरीली की शादी के लिए जोड़े हैं। अरे सुरीली की शादी तो हम करवा देंगे। देखो दीदी, अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो फिर हमारा काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो दीदी सुरीली की शादी कैसे होगी? हम दे देते हैं। हाँ, जोड़े हुए पैसे हैं, किसी की तो शादी हो जाए, हम अभी ला रहे हैं। चमेली, हमारा मिलना हो के रहेगा। तुम्हारी ये सुनी मांग हम एक बार फिर से सजाएंगे, और हमारे दिल में क्या है ये तुम्हें बताएंगे। हम सिर्फ हम।
आप सच में बहुत अच्छा हंसाते हैं। और आप भी तो सच में बहुत अच्छा हंसती हैं। देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमको तो सब पता है। अरे वाह, इसे तो बिना बताए सब पता है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल हमारी नई दुकान खुल रही है और हम चाहते हैं कि कल आप हमारी दुकान पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमको तो सब पता है, कोशिश करेंगे आने का। अच्छा, अब हम चलते हैं। बस कल हमारी नई दुकान खुल जाएगी और कल ही हम दीदी को लल्लन जी के यहाँ भेज देंगे अपनी शादी के रिश्ते के लिए। बिंदुमती, अरे बिंदुमती, खुशखबरी है भाई। अरे कहाँ खुशखबरी लेकर आए हो? हाँ बताओ ना। हमसे किसी ने कहा ही? अरे तो हम कह रहे ना, बताओ ना कहाँ खुशखबरी है। बजरंगबली, हमें आपसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम किससे कहें? हमारा आपके अलावा है ही कौन? बजरंगबली, बात ये है कि कल हमारी दीदी लल्लन जी के यहाँ जाएंगी हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। तो लल्लन जी से हमारी और चमेली की रिश्ते की बात के लिए हाँ करवा देना। क्या? लड़के वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है? हाँ। चमेली को पसंद भी कर लिया है? हाँ भाई। और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं? हाँ भाई, हाँ। बजरंगबली, बहुत रह लिए हम अकेले, अब तो हम जल्द से जल्द चमेली से शादी करना चाहते हैं। जय बात मामा, पिताजी की सलाह। ए मामा, आखिर पजामा से आदमी बन ही गए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इंदुमती पगला गई हो का? काहे मामा की इज्जत का शकरकंद भून रही हो सबके सामने? ए मौसी, बधाई हो बधाई। हाँ, काम काज पे लग गया तुम्हारा भाई। हाँ नहीं तो का देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो मुहूर्त निकला जा रहा है, वो कर दो ना। क्या कहते हैं? तुमने भी तो किया होगा। हाँ, उद्घाटन। हाँ, चलो करो। हाँ हाँ, ई लो नारियल, अरे पूजा की थाली, सब बजाओ ताली। भाई देखो, आज हमारे पिताजी ऊपर बैठे हुए कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे कि उनकी सलाह की दुकान खुल गई है और सारा लापतागंज इकट्ठा है। मामा फिलहाल बातें छोड़ो और नारियल फोड़ो। भाई नारियल हम नहीं फोड़ेंगे। भाई हमारे पिताजी की सलाह की दुकान के उद्घाटन का नारियल कोई और फोड़ेगा। कौन फोड़ेगा? उद्घाटन का नारियल फोड़ेंगी चमेली जी। औरतें नारियल नहीं फोड़ती हैं। हम तो भाई इसलिए कह रहे थे कि चमेली जी हमारे लापतागंज में मेहमान है। तो मेहमान तो क्या हुआ, नारियल कैसे फोड़ेगी? चुप करो। अच्छा, ठीक है, तो अब वो व्यक्ति हमारे पिताजी की सलाह की दुकान का नारियल फोड़ेगा जिस व्यक्ति की हम पूरे लापतागंज में बहुत इज्जत करते हैं, जो व्यक्ति लापतागंज में सबसे बढ़िया है, ये बात, जो व्यक्ति पूरे लापतागंज की शान है, तुम्हारी बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति महान है नहीं, और वो इंसान है आदरणीय, ये बात, माननीय, ये बात, पूजनीय, ये बात मामा। लल्लन जी। हाय भैया, तुम्हें भैया। हाँ सही है। लल्लन जी, आइए आके नारियल फोड़िए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, अब आप आइए नारियल फोड़िए। अब ठीक है, अब सुत्ती लाल कह रहे हैं इसलिए नारियल फोड़ देते हैं। आइए 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 आइए। भाई ऐसा है कि हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं। PWD में ऐसे दूध नारियल फोड़ते हैं।
अबे यार गुड्डू, हमको तो लगता है कि पापा कसम या तो हमारे भौंकने में वो भौकाल नहीं रहा या सुरीली सच में हमसे नाराज हो गया। भाई इतनी देर से भौंकने बाहर ही नहीं निकल रही यार। हमें तो लगता है आपकी पहली बात में ज्यादा दम है। अब आपके भौंकने में वो भौकाल नहीं रहा। अरे भाभी तो छोड़िए, मामा और मौसी तक बाहर नहीं आए। अबे हाँ यार गुड्डू, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे बात में पॉइंटेड वाली पॉइंट है बे। विजय पांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हैंगे? इतने साल से जो करते चले आ रहे हैंगे वही कर रहे हैंगे, भौंकपंती कर रहे हैंगे। भोंगपंती मत करो। काहे? क्योंकि घर पर कोई नहीं हैंगे। मतलब सुरीली मामा के साथ दुकान पर बैठी हैंगी और उनकी सहायता कर रहे हैंगी। क्या? हाँ बीजी पांडे, तुम भी मामा की दुकान पर जाओ और पिताजी की सलाह मामा से लो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही हैंगी और वो कैसे होगी। ऐसा है, आप अपनी दुकान जाइए, जाके ब्लाउज पैजामा सिलिए, हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? जाइए यहाँ से। अब यार ये तो टू मच हो गया गुड्डू। छोटू, हाँ दीदी। हमें चिंता हो रही है, पिताजी की सलाह लेने एक भी आदमी आया नहीं अब तक। हाँ दीदी, सुरीली बिल्कुल सही कह रही है। भाई हमें अपने आने वाले ग्राहक पर नहीं बल्कि अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है। हाँ। देखना दीदी, पिताजी की सलाह की ये दुकान चल निकलेगी और बस इसकी पहली कमाई दीदी हम तुम्हें ही देंगे। हाँ, देखो क्या कह रहा है। अच्छा तो हम घर चले हैं, घर में काफी काम पड़ा है। हाँ, हाँ। छोटू। हाँ दीदी। तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाते हैं। ऐसे भी तुम रुको यहाँ है, हम आ रहे हैं। थोड़ी चिंता हो रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। बैठिए बैठिए। हम हैं सेठ दामू। सेठ दामू, ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लगता है। खैर छोड़िए, आगे बताइए। हम गुमशुदागंज में घी बेचते हैं। अरे घी तो पिताजी बेचा करते थे। अरे वाह, तब तो आप हमारी समस्या समझ जाएंगे। जी। हमने घी की कंपनी खोली है और हम उसमें घी बनाकर अपने नाम का ठप्पा लगाकर आसपास के 10 जिलों में बेचना चाहते हैं। अब आप हमें पिताजी की कोई ऐसी सलाह बताएं कि हमारा घी खूब बिके और हम खूब माल कमाएं। भाई माल तो पिताजी कमाते थे। देखिए पिताजी की एक सलाह ये थी कि भाई जब भी हम किसी को सलाह दें तो सबसे पहले उससे उस सलाह के बदले पैसे लें। तो सबसे पहले आप 100 रुपए निकालिए। 100 रुपया? जी। ठीक है भाई, ये लीजिए 100 रुपया। ये लो सुरीली। अरे नहीं नहीं, आज सबसे पहले पिताजी को दिखाते हैं। पिताजी ये समझो हमने आपको ये पैसे दे दिए, अब लो सुरीली। और सुनो, ये जाकर दीदी को दे देना और उनसे कहना कि पिताजी की सलाह की दुकान चल निकली है और वो भी लल्लन जी के यहाँ जाके हमारे रिश्ते की बात के लिए चल निकले। माया! 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 हाँ सेठ जी, तो आप ये कह रहे थे कि आपकी घी बनाने की कंपनी है और आप चाहते हैं कि आपका घी गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुनोत्री, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा की तरह हर रोटी और हर दाल पर बहे। अरे रोटी और दाल में क्या, खिचड़ी और सब्जी में भी बहे। तो ठीक है, सलाह देने से पहले एक एक चाय हो जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे सुत्तीलाल जी मामा जी। भाई जरा 2 चाय लाना और सुनो, असली दूध वाली। अच्छा मामा जी। माया! माया! हमने छोटू की पहली कमाई है। हम बहुत खुश हैं। माया! मामा! मामी!
हाँ ऐसे ही कह रही है छोटू की शादी की बात पक्की कर ले अब। लल्लन जी से बात कर ले। अरे वाह वाह। हम अभी जाके बात करते हैं। अब वो कहाँ गए, क्या कहते हैं वो? हम अभी जाते हैं, लल्लन जी से बात करके आते हैं। भगवान के सामने रखना, घर में रहना है, कहीं मत जाना है। हम अभी जाते हैं, छोटू की शादी तय करते हैं। सुरीली इधर है। हूँ बाद में करना, हमको तुमसे पहले कुछ बात करनी है। सुरीली यार देखो, हमको वैसे ही प्रॉब्लम थी कि तुम मामा की शादी में सपोर्ट कर रही हो। अब हम क्या सुन रहे हैं कि तुम मामा की दुकान पे जाके बैठती हो, वहां भी उनका सपोर्ट कर रही हो। यार व्हाट इज ऑल दिस? यार सुरीली बहुत ज्यादा हो रहा है, गुस्सा हमको भी आ सकता है गुरु। सुरीली यार बहुत हो गया, हम बता रहे तुमको है। कंट्रोल। अबे कंटाप मारेंगे साले तुमको, चुप रहो समझे? सुरीली आज पापा कसम डीपली घुस के फैसला हो जाएगा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन ज्यादा है, हम ज्यादा है या मामा ज्यादा है? पया पया, अबे गुड्डू देख रहे हो, पया पया कर रही है और अपनी वुड भी पिया भूल गई बे। अबे पैसे के लिए हमको भूल गई। ठीक है समझ गए कि हमसे ज्यादा तुम मामा को प्यार करती हो, उनको लव कर दिया। आज फैसला हो गया, आज के बाद हम तुम्हारे घर पे आएंगे नहीं, ना ही भौंकेंगे, समझी? चल बे तू। अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? अबे ऐसा है, समझ गए बे, मुंह काला है अंदर भी साला। आज समझ में आया कि दिल भी काला है तुम्हारा। तुम्हारी इसलिए बीवी तुमको छोड़ के चले गई। हम समझ गए तुम मामा की साइड हो गए। हट बे। अरे भैया आ रहे हैं। देखिए पिताजी की सलाह ये है कि अगर आप अपना घी बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका प्रचार करवाइए। और प्रचार इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई जो भी हमारी कंपनी का घी खाएगा उसको अपने सिर पर तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, कभी भी उसके घर पर चोर नहीं आएंगे। नंबर 3, उसको जिंदगी में कभी भी कोई कुत्ता नहीं काटेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? जरा आइए देखिए, हमें पता है कि आप एक नंबर के मिलावटी आदमी हैं, तो आपका घी भी एक नंबर का मिलावटी और घटिया होगा। इसीलिए आपका मिलावटी और घटिया घी जो भी आदमी खाएगा उसके सिर के बाल झड़ जाएंगे। इसीलिए उसको कभी भी अपने सर पर तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, आपका घटिया और मिलावटी घी जो भी आदमी खाएगा वो पूरी जिंदगी बीमार रहेगा। इसलिए रात में अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा पड़ा खांसता रहेगा, तो उसके घर में चोर नहीं आएंगे, क्योंकि चोर समझेंगे कि वो आदमी जाग रहा है। नंबर 3, आपका मिलावटी और घटिया घी जो भी आदमी खाएगा वो इतना कमजोर हो जाएगा कि जब भी वो घर से बाहर घूमने के लिए निकलेगा तो उसको एक लाठी की जरूरत पड़ेगी। और वो लाठी लेके जब निकलेगा तो सारे कुत्ते उस लाठी को देख के डर जाएंगे। अब डर के मारे जब पास नहीं आएंगे तो काटेंगे क्या? अरे ये आपको क्या हो रहा है? अरे आप तो घी का काम करते हैं, आपको तेल क्यों निकल रहा है? मुझे कुछ नहीं, पसीना आ रहा है। हो, आप तो पिताजी की पहली ही सलाह में इतना घबरा गए। चलिए दूसरी सलाह सुनिए। अरे चुप, मुझे क्या जेल भिजवाओगे? अरे जेल तो पिताजी जाते थे। अरे क्या बकवास करते हो? चलो मुझे नहीं कोई। अरे सुनिए तो, अरे चाय के पैसे तो देते जाइए। ललन जी रुकिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं रुक जाइए। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। हुई ना बात, देखो हम आप ही के पास आ रहे थे। कहाँ हो गया है ललन जी? फूली की पत्ती की तरह चेहरा लटकाया हुआ काहे हो? अरे वो हमारी बहन है ना, चमेली। हाँ, हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं और वो है कि मान ही नहीं रही है। सही बात है, शादी तो करनी चाहिए है, लेकिन वो समझती नहीं है। उसका जीवन साथी गुजर चुका है, अब वो इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? हाँ ये भी सही है, बिना जीवन साथी के जीवन तो सुना सुना हो जाता है। अब छोटू को देखो, उसका जीवन सुना सुना पड़ा है, बस छोटू की शादी की चिंता लगी रहती है हमें। अब चिंता तो होगी ना। अब जैसे हम एक भाई हैं, हमको अपने बहन की शादी की चिंता लगी रहती है, और आप एक बहन हैं, आपको अपने भाई की शादी की चिंता लगी रहती है। देखिए ललन जी, शादी ब्याह जो है संजोग की बात होती है। रिश्ता लेके आप दुनिया भर ढूंढिए, नहीं मिलता है।
और कभी कभी 2 गज दूरी पे मिल जाता है ऐसे। हाँ ऐसा हुआ भी है। इतना अच्छा संजोग बना है, इतना अच्छा लड़का मिला है, लेकिन वो समझती ही नहीं है। हाँ ये तो किस्मत है कि लड़का ढूंढने नहीं जाना पड़ा है, यही पड़ोस में मिल गया है। हाँ। और लड़का कमाता भी है और दोनों के जीवन साथी गुजर चुके हैं। अब ऐसे में दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना करके जीवन गुजारे, है कि नहीं? हाँ, सही कह रहे हैं। ललन जी, आपको रिश्ता पसंद है? अरे हमको काहे नहीं पसंद होगा भाई, तभी तो हम बात कर रहे हैं। हाय। लेकिन चमेली माने तब ना। वो मान जाएगी, बिल्कुल मान जाएगी। ललन जी, आप छोटू के पास जाइए, दुकान पे बैठा है छोटू। छोटू कह रहा था चमेली जो है उसकी बात बहुत मानती है। छोटू समझाएगा, चमेली मान जाएगी। मामा के कहने पे चमेली समझ जाएगी? हाँ, नहीं तो क्या। मतलब मामा कहेंगे तो वो शादी के लिए राजी हो जाएगी? छोटू की बात नहीं मानेगी तो और किसकी मानेगी बता। अरे फिर तो हम अभी जाते हैं। हे भगवान, ये बड़ा अच्छा हुआ, बस चमेली मान जाए और हमरे छोटू का घर बस जाए। धन्यवाद हमारे जो आप हमारी दुकान पर पधारे। ललन जी बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ललन जी यहाँ नहीं, आप हमारी जगह पर बैठिए। अरे क्या? अरे नहीं, आइए आइए आइए। हाँ आइए। देखिए यहाँ बैठे हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे सुत्तीलाल। जी मामा जी। अरे भाई जरा चाय लेकर के आओ। अच्छा मामा जी। अरे सुनो, मलाई वाली। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और बताइए लल्लन जी, कैसे आना हुआ? वो अभी अभी मौसी से बात हुई है हमारी। इसका मतलब दीदी ने बात कर ली लल्लन जी से। अरे सुत्तीलाल। जी मामा जी। अरे कचौड़ी, समोसे और शुद्ध घी की मिठाई भी साथ में लाना। अच्छा मामा। हाँ तो लल्लन जी ये बताइए कि दीदी से आपकी किस बारे में बातचीत हुई? अरे चमेली की शादी के बारे में। और किस बारे में? अच्छा तो आपने क्या कहा? तो हमने तो यही कहा कि हम खुद ही चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, ये रिश्ता पक्का हो जाए। इससे अच्छा विधुर पुरुष का रिश्ता एक विधवा महिला के लिए क्या मिलेगा? जी। लेकिन एक रुकावट है। जी बताइए। जिस बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। जी। वो क्या है कि मौसी बता रही थी कि चमेली आपकी बात बहुत मानती है। अब दोनों का मेल जोल बहुत अच्छा है। आपसे उसकी बहुत पटरी खाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही उसकी शादी के लिए मनाएं, उससे हाँ करवाएं। देखिए लल्लन जी, आप बेफिक्र होकर के मस्ती छाप चूरन खाकर मस्ती से सो जाइए। अच्छा। हम चमेली को शादी के लिए मना लेंगे। अरे आप कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? जा रहे हैं साड़ी का फॉल लगवाने। अरे तो हमारे साथ एलिजा की दुकान की तरफ चलिए। हम एलिजा से कह देंगे, वो आपकी साड़ी पे फॉल लगा देगा। हमारी बहुत इज्जत करता है वो। सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना है। हमें सब पता है, लेकिन आपको वो नहीं पता है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, लल्लन जी आए थे आज हमारी दुकान पर, बहुत परेशान थे। कह रहे थे कि आपने शादी के लिए ना कर दी है। हाँ, शादी के लिए ना कर दी है। हम शादी नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही अच्छे हैं। नहीं, अच्छी तो हैं आप, लेकिन पिताजी एक बात कहा करते थे कि पानी, घोड़ा और इंसान को हमेशा गतिशील रहना चाहिए। वो क्या है कि पानी अगर रुक जाता है तो सड़ जाता है, और घोड़ा अगर रुक जाए तो अड़ जाता है, और इंसान अगर एक जगह रुक जाए तो पतझड़ में सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। और आपके लिए तो बाहर है, पतझड़ नहीं। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए। इस जीवन के हिमालय पर्वत पर किसी संगी साथी के साथ चढ़िए। अब हमें देखिए, हमारी 2 बार शादी हुई और हम दोनों बार अकेले रह गए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। देखिए, परसों होली जलने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि होली जलने के साथ ही आप
शादी के लिए हाँ कर देंगे। देखिए आप हमारी उम्मीद मत तोड़िए, मतलब हमारे बारे में, मतलब हमने जो आपसे कहा है उसके बारे में जरूर सोचिए। वैसे तो हमको सब पता है, लेकिन आपने कहा है तो सोचेंगे जरूर। जी। अरे वाह, मामा और मामी साथ साथ। मामी? मामी नहीं, मम्मी। हमको आप दोनों को साथ में देख के मम्मी याद आ गई हैंगी। हाँ हाँ, ये अपनी मम्मी का बहुत लाडला था। अब क्या है कि हमारे साथ जब भी किसी लड़की को देखता है तो उससे मम्मी मम्मी कहने लगता है, और कभी कभी तो हमें पापा 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 कहता है। एक बार तो हमसे लेमन जूस मांग रहा था कि पापा पापा, हमने तुम्हें लेमन जूस दिलवाई थी ना। हाँ हाँ। अब चुप बैठो, सुनो, लाइए, देखो ये इनकी साड़ी है और इस पे फॉल लगा देना, और आज ही। हाँ 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 मामा, हम लगवा देंगे। देखा। अच्छा तो हम चलते हैं, शाम को ना घर पे चाय पीने जरूर आइएगा। हम अदरक वाली चाय ना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। अरे उसका जो पति है ना, उसने उसके हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय की 2 घूंट पिए और वो ऊपर चला गया। हाँ 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 हाँ, हम आएंगे अदरक वाली चाय पीने, और एलिजा को भी साथ लेके आएंगे। आइएगा जरूर, हम इंतजार करेंगे। जी आएंगे आएंगे आएंगे। मामा इधर आओ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ चाय पीने। क्यों? हमको अभी मरना नहीं हैंगे। मरना तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमको जाना होगा एलिजा। देखो तुम्हें दोस्ती का वास्ता, तुम्हें जाना पड़ेगा बस। और सुनो एलिजा, चमेली से हमारी बात हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि होली जलने के साथ ही चमेली शादी के लिए हाँ कर देगी। बस इस बार की होली हम जम के खेलेंगे, वो भी चमेली के साथ। पापा कसम मामा, होली तो अब हम तुमको खिलाएंगे बे, और इतनी डीपली घुस के खिलाएंगे कि पापा कसम जिंदगी भर याद रखोगे।